गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बंधुओं, पिछला वीडियो की तरह मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि ग्रामर के व्याकरण के टॉपिक वॉइस से रिलेटेड हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। माय फॉलोअर्स लाइक बैक वीडियो, आई हैव ब्रॉट ए न्यू वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू टू advance and promote your course into terminus point so that you could complete your syllabus। तो पिछले वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक वॉइस को रेफर किया था। इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए जो सहायक क्रिया लगता है वह लगता है शैल बी, विल बी। उसी तरह नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसके लिए अपवाद स्वरूप सहायक क्रिया रखा जाता है शैल बी, बीइंग, विल बी, बीइंग। विवाद जैसा, इसको बनाने का मतलब होगा विवाद जैसा। कुछ व्याकरण शास्त्रियों का मत है बन सकता है, कुछ का मत है कभी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो सहायक क्रिया लगेगा शैल हैव बीन, विल हैव बीन। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो सहायक क्रिया लगेगा शैल हैव बीन, बीन, विल हैव बीन, बीन। ये भी विवाद जैसा है, इसको बनाने का मतलब विवाद जैसा माना जाएगा। अगर कोई दे देता है तो हम उसको बना देंगे ताकि उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि नहीं ये जो कंटेस्टेंट है ये बना सकता है। सूत्र, सभी टेंस के लिए यही सूत्र इम्प्लीमेंट होगा। ज़रूरत है कि हर टेंस के लिए आपको याद रखना होगा कि किस टेंस के लिए सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा। तो सूत्र देखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सच एज, उदाहरण स्वरूप आप देखिए, सी इट्स अ मैंगो, वह आम खाती हैं। तो ती हैं मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इसको हम बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम अंत पोजीशन से उठाकर प्रारंभ में लाएंगे। तो हम बनाएंगे ए मैंगो। चूंकि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एम आर लगता है, तो हम बनाएंगे ए मैंगो इज इटेन बाई हर। सी का हर हो जाता है, इसका अर्थ होगा आम उसके द्वारा खाया जाता है। नेक्स्ट अगला वाक्य है ही वॉज टेलिंग ए स्टोरी। एक्टिव वॉइस है, इसका अर्थ होगा वह एक कहानी कह रहा था। तो वह एक कहानी कह रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज और वर प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये बनेगा ए स्टोरी वाज बीइंग टोल्ड बाई हिम। इसका अर्थ होगा कहानी उसके द्वारा कहा जा रहा था। अगला वाक्य है आई शैल रिमेंबर यू, मैं आपको याद करूँगा या याद करूँगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और आप अच्छी तरह से जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है।
तो ये बनेगा यू विल बी रिमेम्बर्ड बाई मी। इसका अर्थ होगा आपको मेरे द्वारा याद किया जाएगा। मित्रों, अब मैं एक नया टेक्निक यूज कर रहा हूँ। अब मैं सोचता हूँ जितने वॉइस बचे हैं क्यों ना उसको नोट वाइज डालकर और सरल तरीके से पढ़ लिया जाए। तो देखिए, नोट का मतलब होता है विशेष बात। तो देखिए इसमें लिखा है कभी कभी एक्टिव वॉइस यानी कर्तावाच्य का वाक्य लेट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? लेट से। जिसका पैसिव वॉइस नीचे दिए गए सूत्र को समझकर बनाएं। तो आपका सूत्र है लेट प्लस लास्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो अंत में आता है। तो लेट प्लस लास्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3 प्लस बाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट सच एज। जैसे मान लीजिए हमें कोई देता है लेट मी स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए। आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी, क्योंकि ये पहली बार आया है। आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ द ट्रूथ। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सूत्र में कहाँ रखना है और लास्ट ऑब्जेक्ट को सूत्र में कहाँ रखना है। तो आपका उदाहरण है लेट मी स्पीक द ट्रूथ। इसका अर्थ होगा मुझे सत्य बोलने दो। तो हमारे सूत्र में सबसे पहले लेट है, तो हमने लिखा लेट। अब हमारे सूत्र में लास्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिखा द ट्रूथ। यही लास्ट ऑब्जेक्ट है, तो बना लेट द ट्रूथ बी। सब सूत्र में देखते जाइए आप। स्पोकन बाय मी, देखिए मी मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके सूत्र के अंत में है। तो लेट मी स्पीक द ट्रूथ का सॉल्यूशन होगा लेट द ट्रूथ बी स्पोकन बाय मी। इसका अर्थ होगा सत्य मेरे द्वारा बोला जाने दो। दूसरा उदाहरण लेट हिम डू दिस वर्क। इसका अर्थ होगा उसे इस काम को करने दो। उसे इस काम को करने दो। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट हिम हुआ और लास्ट ऑब्जेक्ट दिस वर्क हुआ। तो हम बनाएंगे सूत्र के अनुसार तो इसका आंसर होगा लेट दिस वर्क। ये लास्ट ऑब्जेक्ट है, तो बना लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। बी सूत्र में भी है नोट, यानी इस तरह से अगला हम नोट पर अब ध्यान देने जा रहे हैं। नोट, कभी कभी एक्टिव वॉइस का वाक्य लेट अस से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? लेट अस से। जिसका पैसिव वॉइस नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार बनाएं। पहले सूत्र देख लीजिए। ये सूत्र है क्लू माने सूत्र। तो सूत्र है इट इज सजेस्टेड डैट। सबसे पहले हम यही लिखेंगे इट इज सजेस्टेड डैट प्लस वी प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सच है। जैसे लेट अस प्ले। इसका अर्थ होगा चलो हम सब खेलें। तो हम इसका सूत्रानुसार बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। बन गया। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है लेट अस डांस। चलो हम सब नृत्य करें। तो ये भी सूत्रानुसार बनेगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। अब शेष